दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टीवी सीरियल्स और आने वाले एपिसोड्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में। सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सरू की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तक जो सच्चाइयां छिपी हुई थीं, वे एक एक करके सभी के सामने आने लगी है। सबसे बड़ा झटका तब लगने वाला है जब वेद के सामने चंद्रकांत से जुड़ा एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर वह पूरी तरह से हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। दादी सा भी अब उस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी हैं जिसे इतने सालों तक छिपाकर रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ अनिका को भी अब कई ऐसे राज पता चलने वाले हैं जो उसके पूरे खेल को बदल देंगे। दरअसल अनिका को यह पता चल जाएगा कि सरू और रजत के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं था जैसा वह अब तक समझती रही थी। अनिका को लग रहा था कि सरू और रजत पति पत्नी हैं और दोनों ने उससे कई बातें छिपाई हुई हैं। लेकिन अब उसे पूरी सच्चाई मालूम हो जाएगी कि सरू और रजत की कभी शादी हुई ही नहीं थी। दोनों सिर्फ एक दूसरे के करीब जरूर थे, लेकिन उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। यह सच जानने के बाद अनिका के मन में कई नए विचार आने लगते हैं। वह समझ जाती है कि अब उसके सामने एक नया मौका है। इसी वजह से वह अपना अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाने वाली है। लेकिन हमेशा की तरह उसका इरादा अच्छा नहीं होगा। वह फिर से सरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और उसके खिलाफ नई साजिश रचेगी। दूसरी तरफ प्रशांत और उसकी पत्नी भी काफी समय से कुछ सच्चाइयों की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने कई अहम बातें पता लगा ली हैं। उन्हें भी यह समझ में आ गया है कि सरू और रजत के बीच असल में क्या रिश्ता था। अब जब सभी लोगों के सामने धीरे धीरे सच्चाई आ रही है तो कई लोगों की गलतफहमियां भी दूर होने लगी है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रजत चंद्रकांत की बरसी की रस्म करने का फैसला करता है। वह चाहता है कि यह रस्म पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाई जाए। इसी वजह से वह दादी सा को भी वहां आने के लिए बुलाता है। दादी सा भी बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच जाती हैं, क्योंकि अब वह सच्चाई से भागना नहीं चाहती। उधर ऑफिस में वेद सरू का इंतजार कर रहा होता है। रोज की तरह सरू ऑफिस नहीं पहुंचती। शुरुआत में वेद को लगता है कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी। वह उसे फोन करता है, लेकिन सरू उसका कॉल रिसीव नहीं करती। वेद बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सरू से संपर्क न हो पाने की वजह से वेद काफी परेशान हो जाता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। आखिरकार वह फैसला करता है कि उसे खुद सरू के घर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। जब वेद सरू के घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि घर में एक पूजा का आयोजन चल रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसकी नज़र चंद्रकांत की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई होती है। यह देखकर वेद पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और तस्वीर से माला हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि चंद्रकांत अब इस दुनिया में नहीं है। उसी समय दादी सा और सरू दोनों भावुक हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी सा कांपती हुई आवाज में वेद से कहती हैं कि यह सच है। चंद्रकांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। यह सुनते ही वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उससे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई गई। वह लगातार सवाल पूछने लगता है। वह जानना चाहता है कि आखिर चंद्रकांत की मौत कैसे हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। इसके बाद सरू हिम्मत जुटाकर वेद को पूरी कहानी बताना शुरू करती है। वह उसे उन सभी घटनाओं के बारे में बताती है जो पिछले 2 सालों में हुई थीं। सरू बताती है कि किन परिस्थितियों में यह सच सबसे छिपाकर रखा गया और क्यों किसी को इसके बारे में नहीं बताया गया। सरू की बातें सुनकर वेद पूरी तरह से भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सरू ने कितने दर्द और मुश्किलों का सामना किया है। वहीं दादी सा भी पुराने दिनों को याद करके टूट जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद वेद क्या फैसला लेगा। क्या वह सरू का साथ देगा?
क्या वह चंद्रकांत की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई जान पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अनिका अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएगी या फिर उसका सच भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और हर किरदार की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको क्या लगता है कि चंद्रकांत की मौत की सच्चाई जानने के बाद वेद का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।